सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीसीएलई 2026 की अगर हम लोग बात करें तो इस बीसीसीएलई 2026 के लिए कुल कितनी सीट्स हमारे पास में रहने वाली है, और अगर हम लोग उन सीट्स के ऊपर फाइट करें तो क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से हम यहाँ पर अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कितनी सीट्स हमारे पास में रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि बीसीसीएलई यानी कि आप बात कर रहे हैं यहां पर बीटेक एलई की, और बीटेक एलई की अगर आप चर्चा करें दोस्त तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर बीटेक एलई, ये जो बीटेक एलई आपके पास में होता है इसका सीधा सा मतलब होता है 3 ईयर बीटेक प्रोग्राम। 3 साल का बीटेक प्रोग्राम जिसमें आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली जो अपन बीटेक करते हैं उस बीटेक के अंदर 4 साल का 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम होता है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बीसीसीएलई की, तो हमें पता होना चाहिए कि बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए हमें बीसीईसी का एग्जाम देना पड़ेगा, जबकि बीटेक एलई के लिए हमें बीसीईसीई एलई का एग्जाम देना पड़ता है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं यहां पर तो लगभग 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 आप देखेंगे 13,700 से 14,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स होती है बिहार के अंदर, सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर बीटेक के लिए। और अगर हम एलई की बात करें तो यहां पर इसका 10% सीट एलई के लिए रिजर्व्ड होता है, यानी आप मान सकते हो 1370 से लेकर 1400 सीट्स आपके पास में बीटेक एलई के लिए रिजर्व्ड रहेगी। मतलब अगर आप बीसीसी एलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस 1370 से इस 1400 सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब हम लोग बीसीसी के एडमिशन्स की बात करते हैं तो यहां पर कुछ सीट जो रहती है ना वो वैकेंट रह जाती है, पहली चीज वो। दूसरी चीज, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जितनी भी सीट्स आप देख पा रहे हैं इसमें कम से कम आपके पास में प्लस 2000 के आसपास सीट्स ऐसी होती है जो ऐड हो जाती है। मतलब ओवरऑल इसमें और इसमें जब आप टोटल करने वाले हैं तो ये सीट आपके पास में 3000 से 4000 तक पहुंच जाती है। और इसको देखकर हर एक बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर जी इसका मतलब सिलेक्शन लेना आसान है। और मैं हर एक बच्चे को एक बात बोलता हूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बीसीसी एलई के अंदर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कॉलेज मिलना बड़ी बात नहीं है। इन 4000 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट ऐसी है जो काम की है। बाकी 3000 सीट्स किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि ये जो 2000 सीट बचती है ना इसमें से 1500 के आसपास सीट्स तो ऐसी होती है जो ऐसी स्ट्रीम्स की होती है जिनमें बच्चा एडमिशन लेना ही नहीं चाहता। कोर स्ट्रीम्स की नहीं है ये। आप सोच रहे हो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सीट बची होगी या सीएससी की सीट बची होगी, नहीं, वो बहुत कम बचती है। जो इधर उधर के फालतू की ब्रांचेस होती है या आप कहेंगे स्पेशलाइजेशन होते हैं ना, उनकी सीट्स बचती है जिसकी और बच्चा जाता नहीं है, इस वजह से ये आपके पास आ जाती है। जो काम की सीट होती है ना वो बीसीसी के अंदर बीटेक में पहले बच्चा बुक कर लेता है। तो आपके पास ये जो 2000 सीट आई है ना इसमें से 75% सीट बेकार होती है, लेकिन हाँ 25% सीट काम की होती है। सेम ये जो 1370 से 1400 सीट होती है ना इसके अंदर से 60% सीट काम की है अपनी। मतलब ये मान के चलिए कि एक लगभग लगभग आइडिया मैं आपको देता हूं तो इसके अंदर से आपके पास में 700 से 800 सीट काम की है, और इसमें से ये जो सेगमेंट है इसमें से अपने पास 500 सीट काम की है। तो हद मार के आप 1000 से 1200 सीट मान लो जो आपके वाकई में काम आने वाली है, बाकी सीट सिर्फ फालतू की सीट्स होती है। तो कॉलेज लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही कॉलेज में सही ब्रांच लेना, उसके लिए आप और हम सब फाइट कर रहे हैं। तो अगर आपने इंग्लिश क्वालिफाई किया है तो नो डाउट आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आपने सही से काउंसलिंग की तो। और अगर आपने सही से काउंसलिंग नहीं की है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर इजी प्रेप के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर कॉलेज लेने के लिए नहीं मिले, हम यहां पर मिले हैं एक बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच के साथ अपने बीटेक की शुरुआत करने का, जिससे कि जब आप 3 साल के बाद में अपने एलई के थ्रू बीटेक को कंप्लीट करें तो आपको रिग्रेट ना हो कि सर मैंने इस कॉलेज से एडमिशन ले लिया, सर मैंने इस ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लिया। उस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैंने अच्छे कॉलेज से अच्छे स्ट्रीम से अपने बीटेक को किया है, तो अब मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। मैं चाहूं तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो गेट के साथ जा सकता हूं, मैं चाहूं तो पीएसयू एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो प्लेसमेंट्स के लिए जा सकता हूं। ये सारी चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कोर ब्रांचेस के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिलेक्शन लेना मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच के साथ सिलेक्शन लेना
आपके लिए चैलेंजिंग टास्क होगा, और आप और हम इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इजी प्रेप इसीलिए जाना जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 2025 में सभी कैटेगरीज में रैंक 1 इजी प्रेप ने दिया था। टॉप 100 के अंदर 52 से ज्यादा स्टूडेंट्स इजी प्रेप से सेलेक्ट हुए, और इस 2026 में हम लोग इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन जरूरी है जो चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं उन चीजों को आप फॉलो कीजिए। सर अगर हम चाहते हैं एक बेस्ट कॉलेज के साथ में, एक बेस्ट ब्रांच के साथ में एडमिशन लेना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, ये जो फ्री फोकट की चीजों के पीछे आप भाग रहे हो कि सर ये फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में कर लूंगा, ये फ्री में कर लूंगा, ये फ्री में कर लूंगा, छोड़ दीजिए भाई। आप अपने मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं फोन चलाने के लिए, आप अगर इसी 300 रुपए को हर महीने अपने कोर्स पर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका नॉलेज बढ़ेगा तो एक अच्छे कॉलेज की ओर आप बढ़ पाएंगे। एक डेडिकेटेड बैच के साथ अपने सिलेबस को सही तरीके से आप कवर कीजिए, अच्छे तरीके से। अगर आप कवर ही 50% करके जाएंगे, वो भी टूटा फूटा, कि सर वो एक यूट्यूब चैनल पे आधा फ्री में पढ़ा रहे थे, एक यूट्यूब चैनल पे बच्चा वो आधा फ्री में पढ़ा रहे थे, आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसका कंटेंट में दम होगा वो फ्री में कुछ नहीं देगा आपको। जिसके कंटेंट का लोग पैसा नहीं दे रहे होंगे वो कोशिश करेंगे भैया फ्री में ले लो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए। तो आपको समझ लेना है कि मैं किसी के कोर्स के एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना हूं। मेरे पास में समय की कमी है और मैं डेडिकेटेडली अपने सिलेबस को कवर करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मार्केट में किताब घूम रही है बीसीसी एलई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो नहीं करनी है, वो बेकार किताब है, वो गलत किताब है। उसके क्वेश्चंस भी गलत है, उसके सॉल्यूशंस भी गलत है, वो किताब प्रूफ रीड तक नहीं हुई है, मतलब टाइप करने के बाद उसको किसी ने पढ़ा भी नहीं है कि इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो तो वो हटवा दे, वो भी नहीं हटी है उसके अंदर। तो उस किताब को पढ़कर अपने आप को डीमोटिवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, इधर उधर से पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उस पर समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके काम का है। चौथी चीज, अभी आपके पास में समय है 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में, तो अभी जितना हो सके सिलेबस को कवर कर लीजिए मेरे साथ। उसके बाद समय नहीं मिलेगा दोस्त। एकदम से 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आएगा, पजल से हो जाओगे, सर सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करूं क्या आपकी क्लास पर फोकस करूं? और पांचवी चीज, इस साल का अंतिम बैच एकलव्य संपूर्ण 2.0 बैच आ चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सिमरन कुमारी की तरह रैंक 1, मुझे सुष्मिता कुमारी की तरह रैंक 1, या प्रियांशु की तरह रैंक 1, या विशाल की तरह रैंक 1, या शाहजाद की तरह रैंक 1 लाना है, तो आप अभी से अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कर दीजिए। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर वो चीज जो आपको एक बेस्ट रैंक के लिए चाहिए सब कुछ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो भी आपको 999 रुपए में। एप्लीकेशन पर अभी सेल चल रहा है, इसके ऊपर भी मेगा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। आपको करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां पर ये बैच मिल जाएगा। किसी भी दिक्कत के लिए आप 7742020422 इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, और जैसे आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन पर बात करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का हेल्पलाइन नंबर है आपके पास में 9304639053। इस नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने आया था। जल्दी आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।